अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तैयारी जोर शोर से हो रही है। अमेरिका के दो बड़े दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीते बुधवार को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के बीच प्राथमिक बहस हुई। इस बहस में भारतीय मूल के दो उम्मीदवार थे। एक थे कारोबारी विवेक रामास्वामी और दूसरी थी साउथ कैरोलिना की निकी हेली। बहस में दोनों की काफी अच्छी भिड़ंत भी हुई, लेकिन विवेक रामास्वामी महफिल लूट ले गए। महज 38 साल के विवेक, जो राजनीतिज्ञ हैं भी नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति की रेस को काफी दिलचस्प बना दिया है। विवेक रामास्वामी अनुभवी प्रतिद्वंदियों को मात देते हुए नजर आए। विवेक ने बहस के दौरान सबसे तीखे प्रहार किए और जमकर तालियां भी बटोरी। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के बीच हुए प्राथमिक बहस में राष्ट्रपति पद के 8 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बहस से दूर रहे। गौरतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भारतीय मूल के 2 उम्मीदवार रेस में हैं। इनमें विवेक रामास्वामी के अलावा दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली भी हैं। हालांकि हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद दूसरे नंबर पर लगातार विवेक रामास्वामी बने हुए हैं। ऐसे में बढ़ती लोकप्रियता के बीच उन पर लगातार राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं। विवेक ने बहस के दौरान मंच से भावुक अपील की और ये कहा कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो गरीब थे और अमेरिका में बसने आए और उन्होंने मेहनत से करोड़ों डॉलर की कंपनी बनाई। आपको बता दें कि इस बहस में भारतीय उद्यमी विवेक रामास्वामी को लोकप्रियता के साथ साथ आर्थिक रूप से भी फायदा हुआ। रामास्वामी ने बहस के बाद 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा सिर्फ 1 घंटे के अंदर जुटा लिए। बहस के बाद सामने आए एक सर्वे के मुताबिक 504 लोगों में से 28% ने कहा कि रामास्वामी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। रामास्वामी के बाद 27% के साथ फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और 13% के साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माइक पेंस रहे। विवेक रामास्वामी ने अपने चुनाव अभियान के लिए 10 ट्रुथ भी जारी किए हैं, जो इस तरह से: ईश्वर साकार है, 2 लिंग है, मानव के विकास के लिए जीवाश्म ईंधन की जरूरत है, उल्टा नस्लवाद ही नस्लवाद है, किसी देश की खुली सीमा का अर्थ है कि उसने कोई सीमा तय ही नहीं की, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा का निर्धारण करते हैं, एकल परिवार मानव जाति के लिए अब तक ज्ञात शासनों का सबसे महान रूप है, पूंजीवाद लोगों को गरीबी से ऊपर उठाता है, अमेरिकी सरकार की 3 शाखाएं हैं, 4 नहीं, अमेरिकी संविधान इतिहास में स्वतंत्रता का सबसे मजबूत गारंटर है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर कौन है भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी नेता हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी पद की दावेदारी कर रहे हैं। 38 वर्षीय विवेक रामास्वामी का जन्म ओहायो में हुआ था। उनके माता पिता भारत के अप्रवासी थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान की डिग्री हासिल की और फिर येल लॉ स्कूल से पढ़ाई पूरी की। रामास्वामी ने हेज फंड निवेशक के रूप में काम किया और येल से ग्रेजुएट होने तक पहले ही उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमा लिए थे। 2014 में उन्होंने अपनी खुद की बायोटेक कंपनी रोइवेंट साइंस यानी कि ROIV.O की स्थापना की, जिसने उन दवाओं के लिए बड़ी कंपनियों से पेटेंट खरीदे जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं की गई थी। साल 2021 में उन्होंने CEO पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन साल 2023 तक इसके अध्यक्ष बने रहे। साल 2022 में रामास्वामी ने स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट के को-फाउंडर भी बने। फरवरी 2023 में रामास्वामी ने 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।